एक बहुत गरीब लड़का था। वह हर दिन कैसे तैसे करके अपना खाना जुटा पाता था, लेकिन हर दिन उसका खाना कोई चुरा लेता था। एक दिन उस लड़के को पता चला कि उसका खाना एक चूहा चुरा लेता है। उसने उस चूहे को पकड़ लिया और कहा, तुम जानते हो कि मैं कितना गरीब हूं, लेकिन फिर भी तुम मेरा खाना चुरा लेते हो। अगर चुराना ही है तो जाकर किसी अमीर का खाना चुरा, इससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूहे ने उस लड़के से कहा, चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, इससे तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारे भाग्य में लिखा है। यह सुनकर लड़का बहुत परेशान हुआ। उसने चूहे से कहा, यह कैसे संभव है? फिर चूहे ने लड़के से कहा, यदि तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, तो तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ। वो तुमको बता सकते हैं कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। वह लड़का गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जाते जाते बहुत रात हो गई और रास्ते में उसे एक हवेली दिखी। उसने हवेली के लोगों से एक रात रुकने की अनुमति मांगी। हवेली के लोगों ने पूछा, इतना रात को तुम कहां जा रहे थे? लड़के ने जवाब दिया, मैं अपने भाग्य को जानने महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूं। हवेली के लोगों ने कहा, क्या तुम हमारे लिए महात्मा बुद्ध से एक प्रश्न पूछ सकते हो कि हमारी एक 16 साल की बेटी है, लेकिन वह बात नहीं कर पाती है। क्या करने से उसके गले से आवाज आएगी? लड़के ने कहा, मैं आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा। फिर सुबह लड़के ने घर वालों को प्रणाम किया और बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। आगे रास्ते में उसे एक बर्फ का पहाड़ मिला। वह बड़े मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा तो वहां पे उसकी मुलाकात एक जादूगर से हुई। जादूगर ने लड़के से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? उस लड़के ने जवाब दिया, मैं अपने भाग्य को जानने महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूं। तब जादूगर ने कहा, क्या तुम उनसे मेरे लिए एक प्रश्न पूछ सकते हो? मैं स्वर्ग में जाने के लिए सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहा हूं। इतने दिनों में तो स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन मैं नहीं जा पाया। तो मैं क्या करने से स्वर्ग में जा सकता हूं? लड़के ने कहा, मैं आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा। जादूगर के पास एक जादुई छड़ी थी। वह उस छड़ी की मदद से लड़के को पहाड़ के दूसरे छोर पर पहुंचा देता है और लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर चलने के बाद उसे एक बड़ी नदी मिली, जिसे पार करना उसके लिए नामुमकिन था। तभी उसकी मुलाकात एक विशाल कछुए से हुई। कछुआ भी उसे नदी पार कराने के लिए तैयार हो गया। कछुए ने भी उस लड़के से वही प्रश्न किया कि वो कहां जा रहा है। लड़के ने कहा, मैं अपने भाग्य को जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूं। कछुए ने भी कहा, क्या वह मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछ सकता है? मैं 500 वर्षों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊंगा? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा प्रश्न जरूर पूछूंगा। कछुए ने उसे अपनी पीठ पर बैठाकर उसे नदी पार करा दिया। आखिरकार वह लड़का
गौतम बुद्ध के पास आ पहुंचा। उसने वहां पर और भी बहुत सारे लोगों को बैठा हुआ देखा। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं एक व्यक्ति के लिए केवल 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लड़का चिंतित हो गया क्योंकि उसे 4 प्रश्न पूछने थे। लड़का सोचने लगा कि वह कौन सा 3 प्रश्न पूछे। उसने उस कछुए के बारे में सोचा जो 500 वर्षों से ड्रैगन बनने के लिए कोशिश कर रहा है। वह जादूगर जो सैकड़ों वर्षों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा है। और वह लड़की बिना बात किए अपना पूरा जीवन कैसे बिताएगी। फिर उसने मन ही मन सोचा, मैं तो केवल एक गरीब भिखारी हूं, भीख मांगकर गुजारा कर सकता हूं। लेकिन कछुआ, जादूगर और लड़की की समस्या कहीं मुझसे ज्यादा है। यह सोचकर लड़के ने खुद का सवाल नहीं पूछा, बल्कि वह तीनों का सवाल गौतम बुद्ध से पूछा। गौतम बुद्ध ने कहा, कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। वह तब तक ड्रैगन नहीं बन पाएगा जब तक वह अपने कवच नहीं छोड़ेगा। तथा जादूगर स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहा है, लेकिन वह अपना जादुई छड़ी अपने पास रखा है। वह जादुई छड़ी उसे स्वर्ग में जाने से रोक रही है। अगर वह स्वर्ग में जाना चाहता है तो उसे जादुई छड़ी छोड़नी होगी। और जिस दिन वह लड़की अपना जीवन साथी चुनेगी, उस दिन से वह लड़की बात करने लगेगी। लड़के ने गौतम बुद्ध को धन्यवाद किया और वहां से चल दिया। वापस आने पर यह सब बातें सुनते ही जब कछुए ने अपना कवच खोला तो उसके अंदर कई कीमती मोती मिले। कछुए ने उस मोती को उस लड़के को दे दिया और ड्रैगन बन के उड़ गया। फिर वह उस हवेली में गया जहां वह पहली रात बिताई थी। जब वह वहां गया तो कुछ लोग उसके सामने आए और बोले, तुम वही हो ना जो उस रात को हमारे घर आए थे? लड़के ने कहा, हाँ मैं वही हूं। और फिर उस लड़के ने सारी बातें बताई। और वो लड़की एक अमीर परिवार से थी। उस लड़की ने उस भिखारी को ही अपना जीवन साथी चुना। इस तरह से लड़की की अपनी आवाज वापस मिल गई और इस तरह से लड़के को धन, शक्ति और एक अच्छा जीवन साथी मिल गई। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत समस्याएं हैं, तो आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, कोई देख नहीं सकता तो कोई चल नहीं सकता। तो क्या आपका समस्या उनसे बड़ी है? जब हम अपनी समस्याओं के बावजूद दूसरे की समस्याओं को हल करने की प्रयास करेंगे, तब हमारी समस्या खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी।